हेलो बच्चों, मेरा नाम जयंत हुआ और मैं आप लोग को अनुच्छेद पढ़ के सुनाऊंगा और इससे क्वेश्चन आंसर हम लोग बना के देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। लक्ष्मीबाई एक साधारण परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन उसकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई थी। अभी लक्ष्मीबाई 18 वर्ष की ही थी कि राजा चल बसे। उनके बाद वही राज करने लगी। वो प्रजा से प्यार करती थी। उस समय अंग्रेजों ने भारत के लिए एक सरकार बना रखी थी, किंतु भारत के अनेक भागों में अलग अलग भारतीय शासक थे। अंग्रेजों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वे चाहते थे कि वे शासक भी उनके शासन के अंतर्गत आ जाए। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया कि यदि कोई राजा निस्संतान मरता है तो उसका राज्य अंग्रेजों के शासन में शामिल कर लिया जाए। किंतु भारत की परंपरा है कि ऐसी स्थिति में राजा किसी बालक को गोद ले लेता है और आगे वही दत्तक पुत्र आगे चलकर राजा की मृत्यु के बाद राजा बनता है। रानी लक्ष्मीबाई ने भी एक बालक को गोद लिया था और उसी की ओर से राजकाज देख रही थी। अंग्रेजों ने उस व्यवस्था को नकारते हुए रानी के अधिकार की मान्यता देने से मना कर दिया। लक्ष्मीबाई के जमाने में अंग्रेज शासन करते थे भारत के कुछ भागों पर, झांसी राज्य पर, झांसी के अलावा शेष भारत पर या पूरे भारत पर। तो देखो, लक्ष्मीबाई के ज़माने में अंग्रेज शासन करते थे कहाँ पर? तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि ये भारत के कुछ भागों पर ही करते थे। तब पूरी एक प्रकार से देखा जाए तो पूरा भारत में उन लोगों का कब्जा नहीं था लक्ष्मीबाई के समय में। फिर धीरे धीरे हो गया सब। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। लक्ष्मीबाई पुत्र थी, तो देखो एक राजा की, एक मामूली आदमी की, एक अंग्रेज शासक की या एक भारतीय शासक की? तो बच्चों यहाँ पर आंसर दो होगा, एक मामूली आदमी की बच्ची थी। आप लोग यहाँ पे जैसे पढ़े हैं हम लोग तो उसी हिसाब से आपको बता रहे हैं। हाँ, यहाँ पे देखो ऑलरेडी दिया गया है कि लक्ष्मीबाई एक साधारण परिवार में पैदा हुई है। ऐसा नहीं बताया गया कि बहुत बड़े घर में पैदा हुई है, तो इसलिए एक मामूली आदमी बताया गया है। अंग्रेज अपने शासन के अंतर्गत लाना चाहते थे केवल झांसी को, केवल उन राज्यों को केवल उन राज्यों को जिनके राजा निस्संतान थे। देखो अंग्रेजों का जो मंसूबा था वो भी बहुत ही एक प्रकार से कहा जाए, वो लोग बहुत लोभ वाला मंसूबा था। वो चाहता था संपूर्ण भारत को ही अपने अंदर लाया जाए, तो भारत द्वारा शासित सभी राज्यों को वो चाहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, किसी भी भारतीय राज्य को नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो एक प्रकार से देखा जाए बच्चों तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। अंग्रेज द्वारा शासन, अंग्रेज अपने शासन के अंतर्गत लाना चाहते थे। एक्चुअली में उसका स्वाग ये तो उन राज्यों को, झांसी की रानी को तो बहाना बना रहा था कि आपके पास संतान नहीं है, निसंतान है, दत्तक पुत्र लिए हुए, लेकिन केवल उन राज्यों को जिसके पास निस्संतान थे नहीं, उन लोगों का था। ये तो झांसी के लिए उसका क्राइटेरिया था, लेकिन भारतीय द्वारा शासित सभी राज्यों को अपने अंडर में लेना चाहते थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4। अपने पति के मृत्यु के बाद लक्ष्मीबाई झांसी के शासक बनी। यह बात पसंद नहीं की गई किसके द्वारा? तो इस बच्चों इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, तो अंग्रेजों के द्वारा हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेज को ये पसंद नहीं आ रहा था झांसी के प्रजा या उसके द्वारा दत्तक पुत्र द्वारा या भारत के अन्य शासक द्वारा, ये तो नहीं होगा। शासन करने के अधिकार को मान्यता देने से अंग्रेजों ने मना कर दिया, क्योंकि वो एक स्त्री थी, उन्होंने उसे दत्तक पुत्र की मान्यता नहीं दी थी। उन्होंने किसी भी भारतीय शासक को मान्यता नहीं दी थी। वो एक मामूली परिवार की थी, तो एक प्रकार से शासन उन्होंने, देखो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। शासन करने के अधिकार को मान्यता देने से अंग्रेजों ने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसके दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये, हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद को मैं चाहता तो मैं आपको लंबा पढ़ के समझा भी सकता था, वो डिटेलिंग कर सकता था, लेकिन बच्चों हम लोग का अनुच्छेद
जो है, कोई भी अनुच्छेद आप पढ़ोगे तो 2-3 बार पढ़ना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा और उसको जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करना। अब कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम थोड़ा और बेहतर समझा के आप लोग का अनुच्छेद कराए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय।